नमस्कार, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज। और आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस की। एसिड और बेस से रिलेटेड एक लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अ, और आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेसिस में कुछ और कॉन्सेप्ट की, जैसे कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिस concept was proposed by Lux and later on it was developed by Flood. That's why it is called Lux Flood concept. According to this concept, the base are those substances which give up oxide ion and acids are those substances which gain oxide ion. और अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो एसिड क्या हुए, एसिड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर हुए, और बेस क्या हुए, बेस ऑक्साइड आयन डोनर। तो जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं उनको हम बेस कहेंगे, और जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं उनको एसिड कहेंगे। तो ये ऑक्साइड्स के आधार पे, और इस थ्योरी से हम लोग बेसिकली ऑक्साइड्स जो होते हैं उन्हीं का एसिडिक और बेसिक नेचर को समझ सकते हैं, और कहीं ये उतनी यूजफुल नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है अपना एक ऑक्सीजन इसे दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह क्या हुआ है, ऑक्सीजन डोनर हुआ, और ये क्या हुआ, सिलिका जो हुआ वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर हुआ। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, बेस हुआ, और सिलिका क्या हुआ, एसिड। ऐसे ही सेम बेरियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है, तो बेरियम कार्बोनेट बना रहा है। तो यहाँ पर ये एसिड ये बेस हुआ और ये हुआ एसिड, और एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो कैल्शियम सिलिकेट इज अ सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। ऐसे ही सेम लेड सल्फेट इज अ सॉल्ट। हियर लेड ऑक्साइड वर्क एज अ बेस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड वर्क एज अ एसिड। ठीक है, और ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड है कहां तक, सिर्फ ऑक्साइड के केसेस तक, और कहीं ये कॉन्सेप्ट यूजफुल नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रपोज किया था फ्रैंकलिन ने, और बाद में फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया और बाद में उसे एक्सटेंड किया कैडी और एस्ले। According to this concept, the acid is a solute which either by direct dissociation or by reaction with the solvent gives cationic property to the solvent। है ना, एसिड क्या हुआ, एसिड वो सब्सटेंस हुए जो या तो डायरेक्ट डिसोल्यूशन से, डायरेक्ट घुलने पर, या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहे हैं, कैटायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं, कैटायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं सिल्वर सॉल्वेंट में। ठीक है, और दूसरी तरफ बेस क्या हुआ, बेस वो सब्सटेंस हुए जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या रिएक्शन विद सॉल्वेंट गिव्स एनायनिक प्रॉपर्टी टू द सॉल्वेंट। तो जो एनायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं वो क्या कहलाए, वो बेस कहलाए। ठीक है जी, तो ये काफी एक तरह से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना, इससे हम काफी सारे अदर कॉन्सेप्ट को भी रिलेट कर सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोटोनिक एज वेल एज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। जैसे कि प्रोटोनिक जिनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और नॉन प्रोटोनिक जिनके अंदर प्रोटॉन्स नहीं होते। जैसे कि ये वाली रिएक्शन ही देख लो, यहाँ पर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इसे क्या कर रहा है, एक इसने इसे H पॉजिटिव दे दिया, तो ये क्या हुआ, H3O पॉजिटिव है ना, एंड इट इज अ OH नेगेटिव। तो इट इज जनरेटिंग positive charge cation and it is generating anion, तो it is an acid and it is a base। है ना, इस तरह से हम लोग और कंपाउंड्स के केस में भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए कुछ जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl ही ले लूं, तो HCl को मैं पानी में घोलता हूं तो क्या बनाता है, H पॉजिटिव
एंड Cl नेगेटिव, तो है ना। और पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अगर मैं इसकी HCl के अंदर वाटर ले लेता, है ना, तो क्या बनाएगा ये बेसिकली, ये बनाएगा H3O बना लेगा एक तरह से, है ना, H3O पॉजिटिव, है ना। तो इस तरह से क्या है, इससे क्या समझ में आया, ये कैटायन जनरेट कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट को कैटायनिक बना रहा है, तो ये कैसा हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह के और जो एनायनिक सिस्टम जनरेट कर रहा है वो बेस हो गया। जैसे कि अगर मैं ले लूं, अमोनिया ले लूं, अमोनिया की मैं पानी के साथ रिएक्शन कर लूं, तो क्या होगा, NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट पानी था ना, H2, उस सॉल्वेंट को कैसा बना दिया उसने, नेगेटिवली चार्ज एनायन बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर जो सॉल्वेंट को कैटायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर दे सॉल्वेंट में, वो एसिड जैसे कि HCl, और जो एनायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर दे जैसे OH नेगेटिव, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया ने एनायनिक प्रॉपर्टी जनरेट कर दी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट सिस्टम को समझ सकते हैं। लेट्स सी सम लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द सॉल्वेंट। इस सिस्टम ने पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस सॉल्वेंट पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सॉल्वेंट भाई अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करते, है ना। दिस कॉन्सेप्ट पे मोर इम्फेसिस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज बट इग्नोर द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये मेनली केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड है ये पूरी पूरी थ्योरी। कहीं भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। एंड दिस कॉन्सेप्ट लिमिट द एसिड बेस फिनोमिना टू द सॉल्वेंट सिस्टम ओनली। ये पहला भी जो बताया हमने, पहला पॉइंट, ये सॉल्वेंट के केसेस में ही बताती है, मतलब सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन होना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कोई एसिड है या बेस है ना। जरूरी थोड़ा है कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन हुई, फिजिकली भी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन हो सकती, केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वहां पर सॉल्वेंट सिस्टम फेल होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारा सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, एसिड बेस जो सिस्टम था सॉल्वेंट बेस। अब हम लोग आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जो कि है लुईस कॉन्सेप्ट। ये लुईस कॉन्सेप्ट, ये वही लुईस कॉन्सेप्ट है जो हम लोग 12th में पढ़ते थे, है ना। एंड दिस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दिस कॉन्सेप्ट वाज proposed by G.N. Lewis. According to this concept, acid is that species which can accept electron pair from a coordinate bond. It means acid is an electron deficient species. जो इलेक्ट्रॉन की कमी जिनके अंदर होती है वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। इन द सेम वे बेस इज द स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मींस बेस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज। तो एसिड कैसे हुए, एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, वो एसिड है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेस क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जो आके उसे डोनेट कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि यहाँ अमोनिया को देखें, तो अमोनिया क्या कर रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है BF3 की तरफ, क्योंकि BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना। तो ये तो क्या है, अमोनिया क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, और BF3 क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। ये जो है, जो लुईस एसिड और लुईस बेस है, इन्हें लुईस वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय RG पियर्सन। पियर्सन ने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ देयर इज अ चॉइस ऑफ रिएक्शन, the hard acid prefer to combine with hard base and soft acid prefer to combine with a soft base। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करके ही स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। लिखा ना, इन अदर वर्ड, सॉफ्ट एसिड with soft base and hard acid with hard base make stable product। ठीक है, तो स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब हार्ड एसिड की रिएक्शन हार्ड बेस से होगी और सॉफ्ट एसिड की रिएक्शन
सॉफ्ट बेस। एक और चीज याद रखने की है कि ये जो हार्ड एसिड का मतलब कहीं भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। हार्ड एसिड से कहीं भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही सॉफ्ट का मतलब कहीं भी वीक एसिड नहीं। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। क्या है ये, आगे समझते हैं अगली स्लाइड में। तो बेसिकली सॉफ्ट बेस क्या कहलाए, सॉफ्ट बेस वो होते हैं जिनका साइज जो है बड़ा होता है, और हार्ड बेस कौन से होते हैं जिनका साइज छोटा होता है। ऐसे ही सेम एसिड में भी जो जिनका साइज बड़ा होता है उन्हें क्या कहा, सॉफ्ट एसिड का, और जिनका साइज छोटा हुआ उन्हें स्मॉल साइज हुआ तो उन्हें हार्ड एसिड का। तो जो बड़े साइज वाले हैं वो क्या है, वो तो है सॉफ्ट, और जो छोटे साइज वाले हैं वो हार्ड, है ना। चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, तो हम लोग साइज के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है जो छोटे साइज का आयन है, यानी कि छोटे साइज का कैटायन छोटे साइज के एनायन के साथ रिएक्शन करेगा, और बड़े साइज का कैटायन बड़े साइज के एनायन के साथ रिएक्शन करेगा। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसी कॉन्सेप्ट को ले लें तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा HSAB का, है ना। तो हम लोगों ने बड़ा जो होगा वो सॉफ्ट होगा, और छोटा जो होगा वो हार्ड होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं। लेट्स सी दैट एग्जिस्टेंट ऑफ मेटल हो, तो यहां पर सोडियम जो है वो क्लोराइड के रूप में मिलता है, क्योंकि सोडियम छोटा है और क्लोरीन भी छोटा है, तो इसलिए सोडियम इज फॉर्म्ड बॉन्ड विद द क्लोराइड, एंड द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ, ऐसी बड़ा होगा तो बड़े के साथ बनाएगा। जबकि देखो Cu और लेड अकर बोथ हैज अ कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ये क्यों, क्योंकि ये मीडिएटर है ना। जैसे सल्फर क्या है, थोड़ा बड़ा साइज, है ना, और क्लोरीन का छोटा है। ठीक है, तो छोटे वाला छोटे वाले के साथ, और बड़े वाला, मरकरी का साइज बड़ा है तो मरकरी सल्फाइड बना रहा है, सिल्वर का साइज बड़ा है तो सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। लेकिन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड कार्बोनेट्स बना रहे हैं, है ना, क्योंकि इनका साइज छोटा है इसलिए छोटे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हार्ड एसिड है इसलिए हार्ड बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, और ये सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। दूसरी एप्लीकेशन समझते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द बॉन्ड। आप लोग देखकर बॉन्ड की नेचर को बता सकते हैं, है ना। जैसे कि NaCl इज आयनिक बिकॉज इट फॉर्म हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। और ऐसे ही सेम AgI is a covalent in nature because formed by soft acid and soft base, और जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस बनाते हैं रिएक्ट करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाले आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और सॉफ्ट वाले कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। वी कैन ऑल्सो सी द फिजिबिलिटी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे NaI है और AgC है, तो इससे NaCl और AgI बन रहा है, तो हमें देखना है रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती। तो Na क्या है, Na क्या है, हार्ड एसिड है, और आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस है, तो ये Cl के साथ क्या बनाएगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट है। NaCl इज मोर स्टेबल देन NaI बिकॉज NaCl इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, तो इस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही सेम यहाँ भी, ये क्या है, वीक एसिड वीक बेस है, तो ये दोनों भी, इन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, ये तो थे हमारे एप्लीकेशन आज के लिए, और इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।